एक आदमी जिसे बस प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है टेबल पर फैले ब्लूप्रिंट्स को देख रहा था। उसकी नजरें तेज और गणना करने वाली स्पेन के रॉयल मिंट के जटिल लेआउट पर घूम रही थी। ये कोई मामूली डकैती नहीं थी, ये अराजकता और परफेक्शन का संगम थी। प्रोफेसर ने महीनों हर डिटेल, हर मुमकिन घटना की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। उसकी टीम 8 लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं था, उसकी अवज्ञा की ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट्स थे। उनका टारगेट 2.4 बिलियन यूरोस। तिजोरियों में नहीं बल्कि बिना छपे मिंट के बीचों बीच इंतजार कर रहे थे। प्रोफेसर को मौजूदा दौलत चुराने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इसे बनाना चाहता था, सिस्टम की कमजोरी को बड़े पैमाने पर उजागर करना चाहता था। उसकी योजना दुस्साहसी थी, पागलपन की हद तक, लेकिन यही इसे शानदार बनाता था। असफलता कोई विकल्प नहीं थी। प्रोफेसर गुमनामी में अतीत से नाता तोड़ने में विश्वास रखता था। वह अपनी टीम को नामों से नहीं बल्कि शहरों से संबोधित करता था। टोक्यो, बर्लिन, नैरोबी, रियो, डेनवर, मॉस्को, हेलसिंकी और ओस्लो। हर सदस्य अपने आप में एक विशेषज्ञ, एक अलग हुनर, जटिल योजना का एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। टोक्यो आवेगी हैकर, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचती हुई। बर्लिन अनुभवी अपराधी, उसकी निगाहें ठंडी और गणना करने वाली। नैरोबी मास्टर जालसाज, उसके हाथ किसी भी चीज की नकल बनाने में सक्षम। साथ में वे एक अनोखा परिवार थे, एक साझा उद्देश्य और अकल्पनीय धन के वादे से बंधे हुए। उनका प्रशिक्षण कठिन था, उन्हें उनकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं तक धकेल दिया। प्रोफेसर ने पूर्ण निष्ठा और अटूट समर्पण की मांग की। उसने उन्हें उनकी भूमिकाओं के महत्व, उनके कार्यों के नाजुक संतुलन के बारे में बताया जो सफलता या विफलता का निर्धारण करेगा। विश्वास सर्वोपरि था। वे सिर्फ साथी नहीं थे बल्कि एक ऐसे खेल में मोहरे थे जिसे केवल वही देख सकता था। डकैती का दिन उजला और साफ आया। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। टीम आम टूरिस्टों के वेश में रॉयल मिंट में घुसपैठ कर गई। उनकी हरकतें सटीक थीं। अनगिनत बार पूर्वाभ्यास किया गया जब तक कि वे उनकी आदत न बन गई। एक एक करके उन्होंने सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया। मिंट की रोजमर्रा की हलचल से उनके कार्यों का पता नहीं चला। एक टूर पर आए छात्र सतह के नीचे छिपे खतरे से अनजान, भव्य योजना में अनजाने मोहरे बन गए। जैसे ही आखिरी सुरक्षा उपाय हटा, प्रोफेसर ने संकेत दिया। अफरा तफरी मच गई। टीम अब उनके चेहरे डाली मास्क के पीछे छिपे हुए थे। मिंट पर नियंत्रण कर लिया। कर्मचारियों और आगंतुकों को समान रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में ले गए। जैसे ही स्थिति की गंभीरता बंधकों को समझ आई, डर और भ्रम का राज हो गया। वे फंस गए थे। लाल जंपसूट में एक भूत द्वारा रचे गए एक असली जीवन के बुरे सपने में फंस गए थे। बाहर प्रोफेसर अपने छिपे हुए सुविधाजनक स्थान से घटनाओं को देख रहा था। उसने पुलिस की प्रतिक्रिया, मीडिया उमाद, अधिकारियों की बेताब दलीलों का अनुमान लगाया था। उसकी योजना कहानी को नियंत्रित करने पर, पुलिस को दूर रखने पर निर्भर करती थी, जबकि उसकी टीम अंदर अपना काम करती थी। हर बीतता मिनट एक जीत थी, लेकिन घड़ी चल रही थी। मिंट के अंदर टीम ने प्रिंटिंग प्लेट्स लगाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर की दुस्साहसी योजना को अमल में लाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उन्मत्त ऊर्जा के साथ काम किया। उनके कार्यों का भार उन पर दबाव डाल रहा था। बंधक उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। केवल भयभीत चुप्पी में देख सकते थे क्योंकि उनके सामने असंभव प्रतीत होता था। एक तस्लीम के लिए मंच तैयार किया गया था, एक मास्टरमाइंड और उसे रोकने के लिए दृढ़ बलों के बीच बुद्धि की लड़ाई। सवाल था, पहले कौन पलक झपकाएगा।